कैसे हो सकता है? पहला इलेक्ट्रोफाइल वो होगा जिसमें पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है। लेकिन एक बात, जैसे NO2 प्लस, जैसे Cl प्लस, Br प्लस, CH3 प्लस, CH3CO प्लस, SO3H प्लस। अब एक स्टूडेंट इंक्वायरी करता है कि सर Cl प्लस कैसे बनेगा, इसकी बात में एक बात करेंगे। एक क्लास हमारी होगी हाउ इलेक्ट्रोफाइल्स आर जनरेटेड। Cl प्लस सुन के तो बड़ा हैरान लगता है कि Cl तो माइनस होता है, तो Cl प्लस। इसके ऊपर हम एक नेक्स्ट क्लास होगी, वो यही होगी इलेक्ट्रोफाइल Cl प्लस, Br प्लस। ये सारे इलेक्ट्रोफाइल आएंगे कहाँ से, उनके पीछे एक कंसेप्ट है। वो कंसेप्ट हमारा आज हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, कल हम इसको एनहांस डिटेल करेंगे। कल हमारा ये भी टॉपिक रहेगा प्लस एम माइनस एम प्लस आर माइनस आर, मीसोमेरिक और रेजोनेंस में डिफरेंस क्या है, कल हमारा ये भी रहेगा क्लास में। तो हमारे पास एक तो पॉजिटिव, लेकिन एक बात सुन लीजिए। अब एक बच्चे ने कहा सर सोडियम प्लस। अरे भैया सोडियम प्लस इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, क्योंकि सोडियम प्लस तो स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? इसको अटैक करने की जरूरत नहीं है। इट इज स्टेबल बिकॉज कंप्लीट ऑक्टेट, जिसका ऑक्टेट पूरा है 2 8, तो जिसके ऊपर प्लस है और उसको कोई इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, ये क्या करेगा? Na प्लस अट्रैक्ट करेगा। किसको अट्रैक्ट करेगा? किसी माइनस चीज को, Cl माइनस। ये अट्रैक्शन है, ये पैकिंग है, ये बॉन्डिंग नहीं है। ये पैकिंग ऑफ प्लस एंड माइनस आयन है। अब Mg2 प्लस, Al3 प्लस, ये क्या है? ये 2 8 2 8। What are these? These are not electrophiles. ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ये कैटायन है। ये इलेक्ट्रोफाइल भी है और कैटायन भी है। तो अब हमारे पास पोटेशियम प्लस क्या है? पोटेशियम प्लस होता है 2 8 8। ये भी क्या है? इलेक्ट्रोफाइल थोड़ी है। ये अपने को स्टेबल करने के लिए अपोजिट चार्ज के आयन के साथ बॉन्ड, ये तो बॉन्ड बनाएंगे, इनको इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। ये क्या करेंगे? अब जैसे आपने लिखा बेंजीन और आपने कहा कि यहाँ पर H है, मैंने Cl प्लस डाला, अभी आपको मैंने क्या बताया कि बेंजीन इज, ये तो वर्ड आप अपनी डिक्शनरी में लिख लीजिए कि बेंजीन इज इलेक्ट्रॉन विट्राइंग। रीजन आपको अभी बताया है, हम पढ़ते रहेंगे और बार बार रिवाइज करते रहेंगे। बेंजीन इज इलेक्ट्रॉन विट्राइंग, तो जैसे इसने यहां से इलेक्ट्रॉन खींचे, क्या हो गया बेटा? इलेक्ट्रॉन खींचे तो क्या हो गया? ये माइनस हो गया और इसके ऊपर प्लस ने अटैक कर दिया। ये माइनस हो गई और बेंजीन के ऊपर अटैक हो गया, क्या बन गया? और जो H प्लस निकल गया, Cl प्लस आ गया, क्योंकि बेंजीन इलेक्ट्रॉन विट्राइंग था। उसने H से इलेक्ट्रॉन खींचे, पूरी बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच हो गई, उसके ऊपर Cl प्लस ने अटैक किया। अब क्या हुआ इस पूरी रिएक्शन में? H प्लस डिस्प्लेस्ड बाय Cl प्लस। H प्लस भी एक इलेक्ट्रोफाइल और ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल वो है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है। कैटायन जैसे सोडियम प्लस मैग्नीशियम वो बने हैं स्टेबिलिटी के लिए, उनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी नहीं है, लेकिन उनमें जो प्लस और माइनस चार्ज है वो ऑक्टेट पूरा करने के लिए हुआ है। कभी कंफ्यूज मत होइए। अब हमने कहा कि एक इलेक्ट्रोफाइल प्लस वाला, H प्लस को तो इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, इसको जरूरत है। Cl प्लस को इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है क्योंकि ऑक्टेट पूरा नहीं है। तो each cation is not
पहला डिस्कस तो ये निकला, इलेक्ट्रोफाइल, cation which is short of electron, short of octet is electrophile. अब ये भी नहीं कह सकते कि हर इलेक्ट्रोफाइल एक कैटायन है। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। अब न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल कहां से होने होंगे शुरू, वही कंसेप्ट, वही बात, शॉर्ट ऑफ ऑक्टेट, लेकिन प्लस चार्ज नहीं है। अब जैसे एल है, एल के बेटे इधर देखिए सब, एल के आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, तीनों ने क्लोरीन से बॉन्ड बना लिया, तीनों ने क्लोरीन से बॉन्ड बना लिया, लेकिन एल्यूमिनियम की आउटर शेल में, एल्यूमिनियम की आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो जिसकी आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है वो तो वैसे ही शॉर्ट ऑफ ऑक्टेट है। Therefore, electrophile. Therefore, electrophile or aluminium chloride AlCl3 is electrophile. BF3, BCl3, BH3, BeCl2, AlCl3, लेकिन AlF3 मत लिख देना। AlF3 is pure ionic. प्योर आयनिक, ये दिया न्यूज, ये दिया आपका इलेक्ट्रोफाइल। AlF3 is pure ionic, AlCl3 is covalent, AlCl3 is covalent or octet, aluminium outer shell 6 electrons, short of octet, therefore electrophile. ये सब इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि इनका ऑक्टेट पूरा नहीं, लेकिन ये सब इलेक्ट्रोफाइल इसलिए कि इनको इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, ये शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, शॉर्ट ऑफ ऑक्टेट, लेकिन चार्ज है। तो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल का एक कंसेप्ट ये आ गया, एक कंसेप्ट ये आ गया। अब ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, कहाँ अटैक करेगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। और हमारे पास अब देखिए आ गया तीसरा इंटरमीडिएट, फ्री रेडिकल। एक समरी छोटी सी लिख लीजिए आप, इससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेगा। समरी हमेशा आपको ज्ञान को अपडेट कर देती है और फिर आप कभी भूलते नहीं। समरी बस फटाफट हम लिखते हैं, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन रिच, all anions, और स्पीशीज विद लोन पेयर। लेकिन कंडीशन ये है कि लोन पेयर तो बहुत चीजों पे है, लेकिन जो लोन पेयर जिसमें है उसका साइज छोटा होना चाहिए, जैसे वाटर, जैसे अमोनिया। जैसे जैसे एडवांस बढ़ते जाएंगे, यहाँ पे एक और चीज डालेंगे, आपको पता चलेगा कि उससे भी अच्छा लोन पेयर डोनर है। अभी थोड़ी देर, अभी धीरे धीरे। इलेक्ट्रोफाइल क्या है, व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल्स बेटा, इलेक्ट्रॉन शॉर्ट, कैटायन, पॉजिटिव चार्ज, कंडीशन क्या है, शॉर्ट ऑफ ऑक्टेट, और ऑल एनाइंस। नंबर ए, नंबर बी, स्पीशीज विद लोन पेयर, लोन पेयर लेकिन जिसमें हो उसका साइज छोटा होना चाहिए, जैसे वाटर में ऑक्सीजन का साइज छोटा है, अमोनिया में नाइट्रोजन का साइज छोटा है।
नंबर सी फ्री रेडिकल इलेक्ट्रोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल अब इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल दो तरह के हो गए, कैटायंस शॉर्ट ऑफ ऑक्टेट और न्यूट्रल विद शॉर्ट ऑफ ऑक्टेट। एग्जाम्पल आपको अभी लिखवा दिए हमने खूब सारे। तीसरी स्पीशीज है फ्री रेडिकल्स। फ्री शब्द ही सब कुछ बता रहा है। रेडिकल जो रिएक्ट करने के लिए बड़ा जल्दी तैयार है। स्पीशीज विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। वैसे तो इसकी डेफिनेशन ये अकेला इलेक्ट्रॉन तो वैसे भी अनपेयर्ड ही होगा। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, हाईली रिएक्टिव, highly reactive, highly reactive in तीन तरीके के अटैकिंग रिएजेंट। अब एक बार और देखिए आप, सी के साथ ए लगा हुआ है, इसने इलेक्ट्रॉन खींचे, ये माइनस ये प्लस, तो इस पे कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल। सी के साथ कोई एटम ए लगा हुआ है, इसने इससे इलेक्ट्रॉन खींचे, ये प्लस और ये माइनस, तो इस पे कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। और सी के साथ ए इस तरीके से टूटा, अपने अपने इलेक्ट्रॉन, तू अपना इलेक्ट्रॉन ले जा, मैं अपना इलेक्ट्रॉन। So what is this? This is free radical. Free radical. और एक बात, फ्री रेडिकल पे कौन सी स्पीशीज है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे अटैक भी कौन करेगा? फ्री रेडिकल। जो फ्री रेडिकल है उस पर अटैक भी फ्री रेडिकल करेगा, क्योंकि उसको एक इलेक्ट्रॉन है और एक और चाहिए। प्लस वाले को माइनस चाहिए, माइनस वाले को प्लस चाहिए, तो फ्री रेडिकल पे कौन अटैक करेगा? एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि फ्री रेडिकल। तो इस तरीके से हमारे पास दिस इज नोन एज, अगर ये ऐसे टूटता है, तो इसको क्या कहेंगे हम? Heterolytic fission. Unsymmetrical distribution of shared electrons. Heterolytic fission. Unequal distribution of shared pair of electrons. Unequal distribution of shared pair of electron, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम में, और इसे कहते हैं हम होमोलिटिक फिशन। होमोलिटिक माने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसकी डेफिनेशन, व्हेन ए बॉन्ड ब्रेक्स बाय unequal distribution of shared electrons. और इसकी डेफिनेशन, व्हेन ए बॉन्ड breaks by equal distribution of shared electrons. Equal distribution of shared electrons.
फ्री रेडिकल हमेशा होमोलिटिक फिशंस, मेरे दो हाथ है, एक मैं इधर ले गया एक इधर ले, अब मेरे दो हाथ है, मैं दोनों को इधर ले जाऊँ अनइक्वल, मैं दोनों को इधर ले जाऊँ अनइक्वल, मेरे से किसी ने हाथ मिलाया वो दोनों हाथ ले जाए अनइक्वल, और मैं अब दो हाथ मिला रहा हूँ, उसने अपना हाथ अपने वापस ले लिया, मैंने अपना ले लिया, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, से इट इज होमोलिटिक। होमोलिटिक फिशन से फ्री रेडिकल, हेटेरोलिटिक फिशन से कार्बोकेटाइन और कार्बेनाइन, कार्बोकेटाइन कार्बेनाइन। डियर स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा, हमारे लेक्चर चल रहे हैं सीरीज में और चलते रहेंगे, बस एक बात जिंदगी में याद रखना, ये शब्द अपनी डिक्शनरी से निकाल दो, टाइम नहीं है, आई हैव नो टाइम। ये जिस दिन आपने निकाल लिया उस दिन आपका लक्ष्य आपके आगे चलेगा, आपको नहीं दौड़ना पड़ेगा, वो आपके आगे चलेगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास प्रेशर ऑफ स्टडी, वो प्रेशर हम बना रहे हैं, प्रेशर कभी बनता ही नहीं है। आप रोज पढ़ो, रेगुलर पढ़ो, और हर अगले दिन में, अगले दिन की पढ़ाई कम हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन पिछला 10 मिनट रिवाइज करो। ये टिप बना लीजिए अपना, चाहे सब्जेक्ट ए हो या बी हो या सी हो, सब्जेक्ट डजंट मैटर। आई हैव नो टाइम, ये डिक्शनरी से निकाल दिए, दिमाग से निकाल दिए, मेरी डिक्शनरी में नहीं है, आई हैव ओनली टाइम। उसके बाद आपका जो टाइम मैनेजमेंट होगा वो किसी को समझाने की, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आपका टाइम खुद आपके साथ एडजस्ट होगा और आप ऐसी ऊंचाइयों पे जाएंगे जो कभी आप जिंदगी में सोच भी नहीं सकते। मैं यहाँ पहुँच गया वो सिर्फ इसलिए कि मेरे पास टाइम है। गुड बाय, गुड इवनिंग।